Viskarma and I am from Advanced Mechatronics and Industrial Robotics and I am talking about personality development. सही कर दूं मैं थोड़ा स्लाइड। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पहले हमें समझना होगा कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी है एक्सटर्नल अपीयरेंस आवर थॉट होती है, जिसमें हमारे एक्शन होते हैं, बिहेवियर होता है, लाइक बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, आपकी पिच हो गई, टून हो गई, कि आप किस इंसान से कैसे बात करते हैं आप, एंड सामने वाले को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, उससे कैसे बोलते हैं, ये सब मैटर करता है। ये पर्सनालिटी मैटर करती है, इससे ही हमारी डेवलप होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। ये हमें बताता है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसे थिंक करता है, एक्ट करता है, ना सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे इनर सेल्फ पे वर्क करती है, जिसमें हम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करते हैं। इसकी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पर्सनालिटी के हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव हमारी थिंक होनी चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव ही बनते जाएंगे, क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है, जैसा देखता है, वैसा ही बनता जाता है। एंड हमें स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, एंड स्पीकिंग इंप्रूव करने से पहले हमें इंप्रूव करना है कि हम किसी इंसान को कितना सुनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुनता है किसी इंसान को, उतने अच्छे से उसको रिएक्ट कर सकता है, उसके साथ उतने अच्छे से बोल सकता है, उसको आंसर दे सकता है। एंड गुड मैनर्स सीखने हैं, एंड बी ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहना है हमें, पर डिसिप्लिन के साथ साथ ऑनेस्टी भी होनी चाहिए अपने साथ। जैसे मान लीजिए चलो अपन क्लास आ गए तो डिसिप्लिन में तो है हम कि टाइम पे आ गए, बट हम ऑनेस्ट नहीं है, जैसे पेरेंट बॉडी एब्सेंट माइंड जैसी बात हो जाएगी कि हम क्लास में आ गए बट हमारा ध्यान कहीं और ही है, हमें पता ही नहीं चलेगा क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो डिसिप्लिन होने का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एंड ऑलवेज बी रेडी लर्न न्यू थिंग्स, जो भी अपन को न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी मिलता है मौका, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए वहाँ पर। जैसे कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्रेंड्स मेकिंग स्किल, जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मिले हैं, तो नए नए फ्रेंड्स को बनाना, एंड अपने जो पुराने फ्रेंड है उनको भी साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि नए फ्रेंड्स बनाए पुरानों को भूल ही गए अपन, है ना। तो फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बनाना ये भी एक स्किल है, क्योंकि सब लोग के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। एंड लर्निंग स्किल, यहाँ पर जो हमको सिखाया जा रहा है, हम न्यू चीजें सीख रहे हैं। रिलेशनशिप स्किल, कोई किसी रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ता है और किस रिलेशनशिप को किस नजरिए से देखता है, उसको कितने दूर तक ले जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं तो अपनी बात को पूरी उस तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो अपनी बात को पहुंचा रहे हैं तो वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डीलिंग स्किल, अपन जैसे किसी से डील करते हैं तो अपन उसको अपनी बात पूरी समझाना है, क्योंकि जब तक वो अपनी बात को पूरी तरह से नहीं समझेगा तब तक वो अपनी डील एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। और इन पब्लिक स्पीकिंग, कहीं पे जा रहे हैं तो बोलना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, हेजिटेट नहीं होना चाहिए उस समय। एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अभी क्योंकि अपने कुछ होते हैं जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपन कुछ ना बोल के भी अपन फेस एक्सप्रेशन से उसको समझा सकते हैं कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और फिजिकल फिटनेस इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉडी फिट रहेगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं अपना। एंड फूड हैबिट्स, अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाइजीनिक भी खा लेंगे तो हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी, वो बॉडी फिट नहीं रहेगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो कंक्लूजन करना चाहेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। यदि हमें सक्सेस होना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंप्रूव करना होगा हमें। स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, छोटे छोटे चेंजेस हमारे बिग डिफरेंस बन सकते हैं, जैसे बूंद बूंद घड़ा होता है ना। छोटी छोटी चीज़ों को